करवा देता हूं अपने साथ मौजूद मेहमानों से। हमारे साथ चिरंजीव राव साहब मौजूद हैं, कांग्रेस से कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं आप, वो नहीं। बीजेपी से लक्ष्मण यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप रणधीर सिंह की जगह पर आए हुए हैं। आईएनएलडी से विनय यादव साहब हैं, सतीश यादव की जगह पर आए हुए हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए। और हचका से सृजन यादव जी हैं, रघु यादव जी के बेटे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं चिरंजीव जी सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। कैप्टन साहब को यहाँ की जनता वोट क्यों दे? 30 साल से कैप्टन साहब यहाँ पर सांसद हैं, क्यों वोट दे आप लोगों की पार्टी को जनता वोट दे? बिल्कुल साहब, सबसे पहले तो मैं भी आपका धन्यवाद कर दूं, पर हमने तो सदा मुद्दों की लड़ाई लड़ी है जी। तो मुद्दों की बात कर लें। 87 में रेवाड़ी की जनता ने रघु यादव को ताकत दी थी, ठीक है। यहाँ से हजका के उम्मीदवार हैं। सब ताकत दी थी तो रेवाड़ी जिला भी बना था। लोगों को नारनौल झज्जर जाना पड़ता था कामों के लिए, यहीं होने लग गए। रीजनल सेंटर की मेरे बड़े भाई ने बात की, वो भी रघु जी ने शुरू कराया था। उसके बाद 25 साल हो गए आज, अब जाके बनाए जी। अभी भी पूरे सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है साहब, ठीक है, अरे मेरे भाई मेरी तो सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा, उनको भी सुन लीजिए जी। तो साहब अब 25 साल हो गए उस बात को। 25 साल में कई पीढ़ियां निकल जाती है, तो इन्होंने 25 साल इस इलाके के युवाओं को उनके हक से वंचित रखा जी। तीसरी बात, हम भाखड़ा से कालाका तक नहरी पानी योजना ले आए, जिसकी वजह से रेवाड़ी में पेयजल आपूर्ति हो रही है। ये उसको शहर देहात में नहीं ले जा पाए, विकास की बात करते हैं। ऐसे ही मसानी बराज था, अगर वो भर जाता, वो रघु जी ने पूरा कराया था, तो पूरी तहसील मीठी हो जाती। और साबी से नहीं, यमुना की बाढ़ के पानी से भरना था उसे। इसीलिए जलयुद्ध नायक कहा जाता है रघु यादव को। ये सारे मुद्दे हैं, ये हमने किए हैं। आगे बातों की तो मैं बताऊंगा, हम आगे भी क्या करेंगे। और साहब ने आगे की भी बात करूंगा मैं। साहब ने एक और बात कही कि कांग्रेस को हटाना है, तो साहब ऐसा है, भाजपा को वोट डाले और अपना पुराना कांग्रेसी सांसद और विधायक चुने, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। जी बिल्कुल, इससे भी बात नहीं बनेगी। आप मुझे बता दीजिए विनय यादव जी, जनता क्यों दे इनेलो के प्रति? विकास कैसे होगा? इस तरीके से होगा जिस तरीके से आपके समर्थक यहाँ पर कर रहे हैं। आप सबके समर्थक हैं इसमें, मेरा समर्थक कोई नहीं है यहाँ पर। इस तरह विकास होगा रेवाड़ी का या कैसे होगा, मुझे बता दीजिए, आप शुरू कीजिए। पहली बात तो समर्थकों की बात कर रहे हैं हम, 5 आदमी लेके आए हैं। ठीक है, 5 आदमी लेके आए। दूसरी बात, यहाँ से सदा नेता नहीं नुमाइंदे जाते रहे, नेता कभी नहीं गया। वो जमाना गया जब रानी की कोख से राजा आता था, मसपेटी में से निकलता है। अगर ये लोग समझेंगे तो साहब नेता जाएगा और विकास तभी होगा। अगर ऐसे ही चलना है जी तो साहब फिर 25 साल भी लोगों ने देखे हैं। ऐसी पार्टी भी देखी है जिसका मुखिया ही रोजगार देने नहीं, छीनने के लिए जेल में है। तो ये जो सच आप बता रहे हैं, जनता इसको मान रही है या मान रहे हैं? जनता ही मानेगी, जनता ही जनार्दन है साहब, फैसला जनता के हाथ में।